एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक फार्मूला होता है, जब भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे और एलसीएम में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यानी कि जब इन दोनों का हम एक बार एलसीएम फाइंड करेंगे, एक बार एचसीएफ फाइंड करेंगे और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो आया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे तो 26 में 91 का मल्टीप्लाई करने पे जितना नंबर आएगा वही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, करो। ये होगा 13 और ये 13 से ही डिवाइड होगा 1 हो गया। तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। उसके बाद जो नंबर दिया हुआ 91, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 91 किससे डिवाइड होता है? 7 से, 13 बार में। उसके बाद 13 फिर ये हो गया 1। 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। अब क्या करेंगे, हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो अगर एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में हम लिख लिए हैं 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब हाईएस्ट जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13। तो ये हो गया हमारा 13 एचसीएफ। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कितने बार आया हुआ है। सबसे ज़्यादा बार जिसमें आया रहेगा उतनी बार हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 2 दोनों में से एक बार आया है 26 में, तो ये एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे 2। उसके बाद फिर 2 के बाद 7 आया है, 7 और देखो 13 दोनों में आया, तो एक बार 13 लिख लेंगे। समझ पा रहे हो ये चीज़? देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर हो x और y, इन दोनों का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया हुआ है और नीचे वाले में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया है, तो एलसीएम क्या निकलेगा इन लोगों का? एलसीएम होगा, देखो सबसे ज़्यादा 2 किस में आए हैं, कितने बार आया है सबसे ज़्यादा 2? 1 2 3, 2 टू द पावर 3 इंटू उसके बाद 3, सबसे ज़्यादा 3 बार आया, तो 3 इंटू 3 ये होगा। ये हो गया हमारा एलसीएम। अगर इसके अलावा अगर कोई और नंबर हो, जैसे मान लो 5, तो एक बार 5 भी आ गया ना, तो एक बार 5 भी लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम। समझ पाए? तो एचसीएफ तो सिंपल है, एचसीएफ यानी कि दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उसको हम लिख लेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड होगा? जो प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा आया होगा उतनी बार उसको लिखेंगे। जैसे 2 है, ये सबसे ज़्यादा एक बार आया है तो एक बार लिख लिए हैं। उसके बाद 7 भी एक बार आया, 13 दोनों में आया तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन एक ही बार आया तो एक ही 13 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। इसका प्रोडक्ट कर लेंगे तो देखो 2 इंटू 7 इंटू 13 ये हो जाएगा 182। अब क्या हम लोग को पता चल गया, एचसीएफ और एलसीएम पता चल गया। उसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नाउ नंबर्स हमारे 26 और 91 है, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। 26 में 91 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, तो ये क्या हो गया 2366, 2366। अब हमारे पास क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। एलसीएम कितना है हमारा 182, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो ये कितना होगा, ये भी हो गया हमारा 2366। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया ना? सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकेंड वाले में किसका फाइंड करना है हमें, 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 510 का, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 255, फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 85। अब ये फिर
5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितने बार में 17। अब 17 क्या खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा। उसके बाद ये क्या हो गया, हमारे पास मिल गया 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब क्या हुआ, अब हमारे पास 92 है, 92 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 46, फिर ये 2 से डिवाइड जब इसको करेंगे हम 46 को तो यहाँ पे आ गया 23। अब देखो 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 23 ये 1 टाइम्स यहाँ पे हमारा 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम क्या फाइंड करेंगे, LCM। LCM क्या होगा, देखो सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 बार 2 लिख देंगे। 2 के बाद अब आता है नंबर 3 सबसे ज़्यादा एक ही बार 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया हुआ है एक बार, तो ये हो गया 3। उसके बाद 2 3, उसके बाद 5 आया हुआ है, और उसके बाद आया हुआ है क्या 17 के बाद आया हुआ है 23। इन सब का हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF का सीधा सीधा मतलब होता है कि इन दोनों में कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों में है। तो 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों में आया हुआ है, तो 2 ही हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF हमारा हो गया 2। अब इन सब का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो जब हम इन सब का मल्टीप्लाई किए हैं तो आया है 23460। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर हमारे पास कौन से हैं, 510 इंटू 92। LCM है हमारा 23460 इंटू HCF है हमारा 2। अब देखते हैं कि इसके बराबर आया हुआ है कि नहीं। 510 में 92 का मल्टीप्लाई करते हैं। 510 में 92 का जब मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हुआ है 46920। अब अगेन हम क्या करेंगे, 23,460 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये भी आया है 46920, 46920। और हम पहले जब मल्टीप्लाई किए थे 510 यानी कि LCM इंटू HCF ये है हमारा, और दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो आया था 46920। यहाँ पे देखो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 46920, और अभी हमने मल्टीप्लाई किया था इसका LCM इंटू HCF। यहाँ पे देखो 46920 आया है। LCM और HCF का जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ये भी आ गया 46920, इसलिए हैंस वेरीफाइड। समझ में आया। ये थर्ड में क्या दे रखा है, 336 एंड 54। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड होगा, ये होगा 168। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 84। फिर 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा 42। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 21। अब ये 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा, फिर अब 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7, और 7 खुद 7 से डिवाइड होता है, तो ये हो गया ये। यानी कि 336 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ है, 2 कितने बार, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू, ये देखो एक बार 3 आया है, एक बार 7 आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 27। फिर अब क्या करो, 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स। फिर 9 3 से डिवाइड करोगे, फिर ये होगा 3, और 3 अब एक बार में डिवाइड हो गया, ये हो गया 54। ये कितने बार इसमें 2 आया हुआ है, एक बार। 3 कितने बार आया है, 3 बार। ये हो गया हमारा 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, LCM फाइंड करते हैं। LCM तो देखो 2 सबसे ज़्यादा 4 बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4। 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 सबसे अधिक बार 4 बार आया, तो उसको हम लिख लिए हैं। उसके बाद 3 कितने बार आया है,
54 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे अधिक बार 3 बार आया है, 1 2 3। उसके बाद क्या हमारा है 7 है, इसको भी हम लिख लेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो देखो इन दोनों में कौन सा नंबर कितने कितने बार आया है वो कॉमन है। जैसे इन दोनों के बीच में कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर कौन है और कितने बार आया हुआ है। तो देखो यहाँ भी 2 एक बार आया है, कम से कम एक बार 2 इसमें भी आया है, तो 1 2 इसमें लिख लेंगे। उसके बाद देखो 3 इसमें भी एक बार आया है, 3 इसमें भी एक बार आया है, तो 3 एक बार और लिख लेंगे, ये हो गया 6। और चलो हम इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3024। देख रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए हैं हम। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, हमारे दोनों नंबर क्या है 336 इंटू 54, ये कितना हो गया 18144। देख रहे हो 336 में 54 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 18,144। अब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना हुआ है हमारा भाई 3024। अब इसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एचसीएफ आया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, 3024 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो ये आ गया 18144। तो इस तरह से एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। वे हेंस वेरीफाइड, ठीक है।